Hey guys, what's going on? Welcome to Trash Tags, where we do trash tags and paperbacks. आज की किताब है Paulo Coelho की The Alchemist, a story that has sold millions of copies worldwide and readers को अपनी लाइफ के ड्रीम्स और डेस्टिनी के बारे में सोचने पर मजबूर करा है. This book isn't just about treasure hunting, it's about discovering your personal legend. दी एल्केमिस्ट एक एलेगोरिकल नावल है जो 1988 में पहली बार पब्लिश हुई थी और तब से वर्ल्ड वाइड एक कल्चरल फिनोमेना बन चुकी है. स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड सैंटियागो, एक यंग शेफर्ड जो अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करने के लिए एक जर्नी पर निकलता है. ऑन द सरफेस ये एक एडवेंचर लगता है जिसमें डिजर्ट्स, ओमेन्स और ट्रेजर्स की बात होती है, बट ऑन अ डीपर लेवल दिस बुक इज़ अबाउट फेट, डेस्टिनी, द करेज टू लिसन टू योर हार्ट. कॉलो की राइटिंग सिंपल है लेकिन उस सिंप्लिसिटी के अंदर छुपी हुई विजडम के हर रीडर के साथ कनेक्ट करती है. इट्स अ बुक दैट इंस्पायर्स, मोटिवेट्स एंड मेक्स यू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन जर्नी. So let's talk about this beautiful story without giving any spoilers. स्टोरी शुरू होती है एंडलसिया, स्पेन में. पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन. सैंटियागो एक सिंपल शेफर्ड की लाइफ जी रहा है. उसकी दुनिया शीप और ओपन फील्ड्स तक लिमिटेड है, लेकिन उसके दिल में एक ड्रीम बार बार आता है. इन दिस ड्रीम ही सीज अ ट्रेजर हिडन नियर द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट. कंफ्यूज्ड और क्यूरियस, सैंटियागो एक जिप्सी वुमन और फिर एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन जो बाद में मेल्चिसेडेक द किंग ऑफ सैलम निकलता है. दोनों उससे एक ही बात कहते हैं, योर ड्रीम इज नॉट रैंडम, इट्स योर डेस्टिनी. द किंग उसे एक पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, पर्सनल लेजेंड. यानी हर इंसान का अपना एक पर्पस होता है जो पूरे दिल से चेज करना चाहिए. ये वर्ड सैंटियागो के लिए एक स्पार्क बन जाते हैं और वो डिसाइड करता है अपनी ऑर्डिनरी सी लाइफ छोड़कर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी शुरू करने का. विद जस्ट अ फ्यू कॉइन्स और अपना फेथ, सैंटियागो निकल पड़ता है अपने ट्रेजर की तलाश में. जर्नी शुरू होते ही सैंटियागो समझ जाता है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करना इतना सिंपल नहीं है. टैंजियर पहुंचते ही उसके साथ सबसे पहला बड़ा हादसा होता है. एक चोर उसके पैसे चुरा लेता है, लीविंग हिम विद नथिंग. फॉर अ मोमेंट ही फील्स लाइक गिविंग अप, लेकिन लाइफ उसे एक नया रास्ता दिखाती है. सैंटियागो एक क्रिस्टल मर्चेंट की शॉप पर काम शुरू करता है. शॉप डल और डिक्लाइनिंग होती है, बट सैंटियागो के फ्रेश आइडियाज़ और डिटर्मिनेशन से वो बिजनेस स्लोली रिवाइव होने लगता है. दिस फेज टीचेस हिम पेशेंस, इनोवेशन और ये समझ कि एक्सपीरियंस एक लेसन होता है. बट डिस्पाइट सक्सेस, उसके दिल के अंदर एक आवाज़ हमेशा याद दिलाती है, द रियल ट्रेजर इज स्टिल वेटिंग. यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सैंटियागो को पुश करता है अगला कदम लेने के लिए. उसकी जर्नी अब डेजर्ट की तरफ जा रही है, जहाँ उसके साथ और भी लोग जुड़ने वाले हैं. डेजर्ट के सफ़र में सैंटियागो की मुलाकात होती है दो इम्पॉर्टेंट फिगर से. पहला है एक इंग्लिश मैन जो एल्केमी के सीक्रेट सीखना चाहता है, और दूसरा है खुद दी एल्केमिस्ट, एक मिस्टीरियस गाइड जो सैंटियागो को यूनिवर्स की डीपर विजडम सिखाता है. यहाँ सैंटियागो को एक और प्राइसलेस चीज़ मिलती है, लव. व्हेन ही मीट्स फातिमा एट द ओएसिस, शी टीचेस हिम दैट ट्रू लव नेवर होल्ड्स यू बैक, इट पुशेस यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनी. एज सैंटियागो लर्न्स टू रीड ओमन्स, ट्रस्ट द डेजर्ट और अपने हार्ट की लैंग्वेज समझना, वो धीरे धीरे अपने ट्रेजर के क्लोजर होता है. द एल्केमिस्ट उससे एक टाइमलेस लेसन देता है. व्हेन यू ट्रूली वांट समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू अचीव इट. वही शाहरुख खान वाला डायलॉग. Finally, at the pyramids, Santiago realizes that the real treasure was never outward but within himself. His journey of chasing gold becomes a joy of discovering his own soul. Now that we're done with the synopsis of Alchemist, we'll be looking into the character of this book. But उससे पहले I would like to give you a spoiler warning. as हम characters को deep में study करने वाले हैं, we'll be going over some major spoilers. But even after we're done discussing all the characters, हम कुछ minor spoilers भी discuss करेंगे hit or miss section में. So if you haven't read The Alchemist, skip to this part of the video and without wasting any time, let's get right into it. सैंटियागो एक यंग एंडरसन शेफर्ड इस स्टोरी का हार्ट और सोल है. इसकी जर्नी शुरू होती है एक सिंपल से ड्रीम से, अ हिडन ट्रेजर नियर द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट. लेकिन जैसे जैसे वो अपना सफ़र करता है, वी रियलाइज हिज रियल ट्रेजर इजंट जस्ट गोल्ड, इट्स सेल्फ डिस्कवरी. सैंटियागो कैरेक्टर में इनोसेंस भी है और एक रेस्टलेसनेस वाली क्यूरियोसिटी भी है जो हर रीडर को इंस्टेंटली रिलेट करने का चांस देती है. He represents the dreamer in all of us, the person who dares to step out of the comfort zone and chase their destiny. हर स्टेज पर उसके सामने चॉइसेस होती हैं, fear versus faith, comfort versus courage. These decisions make him grow from a simple shepherd into someone who trusts the universe. उसके एक्सपीरियंसेस हमें ये सिखाते हैं कि अपना पर्सनल लेजेंड फॉलो करना मुश्किल तो है, बट इट्स ऑलवेज वर्थ इट. सैंटियागो की सिंप्लिसिटी और उसका फेथ
सैंटियागो अपनी जर्नी में कुछ गाइड से मिलता है। एक उसे अपनी जर्नी के टुवर्ड्स गाइड करता है तो दूसरा उसे लव के टुवर्ड्स। दी अल्केमिस्ट एक मेंटर फिगर है जो सैंटियागो को यूनिवर्स की विजडम और ट्रांसफॉर्मेशन का रियल मीनिंग समझाता है। ही रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दैट कीप्स सैंटियागो मूविंग फॉरवर्ड। वाइल फातिमा इज द हार्ट ऑफ द डेजर्ट, सैंटियागो की लव इंटरेस्ट जो उसे एक और लेसन सिखाती है। ट्रू लव नेवर स्टॉप्स यू, इट सपोर्ट्स यू, योर जर्नी। टुगेदर दे सिंपलाइज गाइडेंस, एक स्पिरिचुअल एक इमोशनल, जो सैंटियागो को अपने पर्सनल एजेंड तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सैंटियागो की स्टोरी में कुछ पार्ट्स ऐसे भी आते हैं जो उसने नहीं लिए। द क्रिस्टल मर्चेंट एक सिंबल है कंफर्ट जोन और रिग्रेट का। उसकी स्टोरी दिखाती है व्हाट हैपेंस व्हेन यू इग्नोर योर ड्रीम। द इंग्लिशमैन ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट्स थ्योरी एंड बुकिश नॉलेज। ही नोज एल्केमी के फॉर्मूलाज बुक बट लैक्स रियल वर्ल्ड करेज। सैंटियागो दोनों से कुछ ना कुछ सीखता है, मर्चेंट से रिग्रेट का वेट और इंग्लिशमैन से कि नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ। दे स्टैंड एज रिमाइंडर्स ऑफ व्हाट सैंटियागो मस्ट अवॉइड इफ ही ट्रूली वांट्स हिज ट्रेजर। Now let's talk about some minor but important characters. Melchizedek, the king of Salem, introduces personal legend and inspires Santiago to begin his journey. He reminds us that sometimes strangers are the ones who push us towards our destiny. The gypsy woman, उसने Santiago के ड्रीम को इंटरप्रेट करा था and she was the catalyst for the quest. Her role proves that even unexpected voices can hold truth. Tribal chieftain ने Santiago की वुमेन पढ़ने की एबिलिटी को रीड करा था and then he grants him trust. He represents leadership rooted in wisdom. And the final character, the चोर, जिसने सैंटियागो को उसका पहला सेटबैक दिया, showing reality's harsh lessons. And sometimes failure is the first step to growth. Alchemist की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी टाइमलेस थीम्स। सबसे पहले है पर्सनल लेजेंड, द आइडिया दैट एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक डेस्टिनी। सैंटियागो की जर्नी हमें सिखाती है कि अपने सपनों को चेज करना रिस्की तो है, बट रिग्रेट इज़ फार वर्स। अनदर की थीम इज ओमेंस एंड साइन। फॉलो करो दिखाते हैं कि अगर हम खुद पे और दुनिया पे ट्रस्ट करें तो यूनिवर्स खुद गाइड करता है। देन कम्स द बैटल बिटवीन फियर एंड फेथ। फियर टेल्स सैंटियागो टू गिव अप, लेकिन फेथ उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। एंड फाइनली द थीम ऑफ लव। थ्रू फातिमा वी लर्न दैट रियल लव इज नॉट अबाउट होल्डिंग ऑन, इट्स अबाउट लेटिंग समवन फुलफिल देयर डेस्टिनी। ये सब चीज़ें एक साथ मिलकर यूनिवर्सल मैसेज देती हैं, लाइफ का ट्रेजर सिर्फ मटेरियल चीज़ों में नहीं बल्कि अपने ट्रू पाथ को फॉलो करने में। मेजर थीम्स के अलावा एल्केमिस्ट छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ी विजडम छुपा देता है। वन इज़ द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, एक यूनिवर्सल कनेक्शन जो वर्ड्स के बिना भी समझा जा सकता है थ्रू इंट्यूशन एंड सोल। अनदर इज़ द पावर ऑफ ड्रीम्स। सैंटियागो का ड्रीम एक रोड मैप बन जाता है, प्रूविंग दैट हिज ड्रीम्स आरंट रैंडम, दे आर विस्पर्स फ्रॉम द यूनिवर्स। देन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड एल्केमी इटसेल्फ, जहाँ मेटल्स को गोल्ड में बदला जाता है वहाँ सैंटियागो अपने फियर्स और डाउट्स को विजडम और करेज में ट्रांसफॉर्म करता है। लास्टली द बुक रिमाइंड्स अस ऑफ द वैल्यू ऑफ द जर्नी ऑफ अ डेस्टिनेशन। इवन दो ट्रेजर एक सिंबल था, सैंटियागो को असली खजाना अपने एक्सपीरियंसेस और ग्रोथ से मिलता है। These hidden lessons elevate the novel from just an adventure to a spiritual guidebook that continues to inspire readers worldwide. Now it's time for hit and miss, जिसमें हम इस बुक के हिट यानी कि पॉजिटिव्स एंड मिसेस यानी कि नेगेटिव डिस्कस करेंगे। प्लीज डू कीप इन माइंड ये मैंने क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं, एंड दे डू हैव अ टच ऑफ पर्सनल ओपिनियन इन देम। सो इफ यू डोंट अग्री विद देम दैट्स completely fine and I respect your opinions too. Just like how when we love a person we embrace both their positives and negatives, this section isn't about judging these books, it's about embracing them. हर कहानी अपने फ्लॉज के साथ ही पूरी होती है, परफेक्शन इज बोरिंग एनीवेज। द एल्केमिस्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है उसका इंस्पिरेशनल टोन। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हर चैप्टर आपको एक जेंटल रिमाइंडर देता है कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है। सैंटियागो की जर्नी एक शेफर्ड से एक ड्रीम चेजर तक सिंपल लगती है, बट द इमोशनल रेजोनेंस इज पावरफुल। द बुक कॉन्स्टेंटली विस्पर्स दैट इवन इफ दुनिया आपके अगेंस्ट हो, अगर आप अपने गोल्स के लिए ट्रूली कमिटेड हो तो यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेगा। द ब्यूटी लाइज इन इट्स एक्सेसिबिलिटी। नॉर्मली सेल्फ हेल्प या फिलोसफिकल बुक्स थोड़ी हैवी लगती हैं, लेकिन कॉलोकी ने इस फिलॉसफी को स्टोरी में इतने स्मूथली वीव किया है कि आपको फील होता है जैसे एक दोस्त आपको एडवाइस दे रहा हो। इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ पुश, अ रिमाइंडर दैट सेटलिंग फॉर लेस इज नेवर द आंसर। ये टोन हर एज के रीडर को कनेक्ट करती है, चाहे वो टीनेजर हो या रिटायरी। इसी वजह से रीडर्स इस बुक को एक नॉवल नहीं बल्कि एक लाइफ गाइड के रूप में देखते हैं। द एल्केमिस्ट एक सिंपल कहानी लगती है, एक शेफर्ड के एक ट्रेजर हंट की, बट अंदर से ये एक लेयर्ड एलेगरी है
जो हर रीडर को अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है। सैंटियागो का सफ़र आउटवर्डली तो इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह है, बट सिम्बॉलिकली इट्स एन इनवर्ड जर्नी, एक सर्च फॉर पर्पस, मीनिंग और अपनी पर्सनल लेजेंड। एवरी कैरेक्टर उसकी लाइफ का एक लेसन रिप्रेजेंट करता है। क्रिस्टल मर्चेंट रिग्रेट और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ का सिंबल है, द इंग्लिशमैन नॉलेज और बुकिश लर्निंग का, फातिमा अनकंडीशनल लव का, तो एल्केमिस्ट विजडम और ट्रांसफॉर्मेशन का। ईच एनकाउंटर रिफ्लेक्ट्स द चॉइसेस वी फेस इन आवर ओन लाइफ्स। यही एलेगोरिकल डेप्थ बुक को टाइमलेस बना देती है। आप इसे एक फैंटेसी एडवेंचर के रूप में भी पढ़ सकते हो या एक फिलोसफिकल टेक्स्ट के जैसे भी। दिस डुअल रीडिंग एक्सपीरियंस इंश्योर्स कि हर बार रिविजिट करने पर नई इंसाइट्स मिलेंगी, और शायद इसी वजह से ये किताब दुनिया भर में मिलियंस ऑफ कॉपीज सेल कर चुकी है, बिकॉज एवरीवन फाइंड्स देयर ओन स्टोरी हिडन इनसाइड सैंटियागोस जर्नी। द एल्केमिस्ट की एक और यूनिक स्ट्रेंथ है उसका पावरफुल सिंबलिज्म। हर ऑब्जेक्ट, हर कैरेक्टर और हर इवेंट एक डीपर मीनिंग कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, सैंटियागो का रिपीटेड ड्रीम सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं है, द सिंबलाइज इंट्यूशन और डेस्टिनी की कॉलिंग। उसका फ्लॉक ऑफ शीप एक मेटाफोर है फॉर रूटीन लाइफ जो सेफ लगती है बट स्पिरिचुअली स्टैग्नेंट हो जाती है। द डेजर्ट रिप्रेजेंट स्ट्रगल और अनसर्टेनिटी बट ऑल्सो प्योरिफिकेशन, क्योंकि वहीं पर सैंटियागो अपनी ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करता है। फातिमा symbolizes love that doesn't hold you back, but rather inspires you to move forward. और फाइनली द फिलोसोफर्स स्टोन एंड द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ये सिर्फ एल्केमी के टूल्स नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरनल विजडम्स के सिंबल हैं। द हैवी यूज ऑफ सिंबलिज्म इज व्हाट एलिवेट्स द स्टोरी फ्रॉम बीइंग जस्ट अ फेरी टेल टू अ यूनिवर्सल फेवर। रीडर चाहे किसी भी कल्चर का हो, वो इन इमेजेस को अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू कनेक्ट कर पाता है। इसी वजह से द बुक रेजोनेट्स अक्रॉस जनरेशंस एंड जियोग्राफीज। दी एल्केमिस्ट जितनी इंस्पिरेशनल है उतनी ही रिपीटेटिव भी कभी कभार लगती है। कॉलो एक ही मैसेज को बार बार रीइंफोर्स करते हैं कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने पर्सनल लेजेंड पे चलो और यूनिवर्स तुम्हें सपोर्ट करेगा। और सम रीडर्स ये कॉन्स्टेंट रेपिटेशन थोड़ा मोनोटोनस लगता है। कुछ पैसेजेस ऐसे लगते हैं जैसे एक ही आइडिया को थोड़ा ट्विस्ट करके दोबारा बताया गया। एग्जाम्पल के लिए सैंटियागो की कॉन्वर्सेशंस विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, चाहे वो क्रिस्टल मर्चेंट हो या इंग्लिश में, बार बार एक ही सेंट्रल थीम पे वापस आती है। डोंट इग्नोर योर कॉलिंग। At times it feels like the narrative is reminding you of something you already understood a few pages back. फिलोसफी बुक्स में क्लैरिटी और एम्फेसिस इंपॉर्टेंट होती है और कॉलो इंश्योर करते हैं कि ये रीडर को मैसेज भूल ना जाए, बट समटाइम्स ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। द अल्केमिस्ट की एक और कॉमनली डिस्कस्ड क्रिटिसिज्म ये है कि कभी कभी ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रीची लग सकती है। बुक में कई जगह डायरेक्ट मोरल लेसन हैं जो ऑथर ऑलमोस्ट एक टीचर की तरह रीडर को एड्रेस करते हैं। फॉर सम पीपल दिस कैन फील लेस लाइक अ स्टोरी एंड मोर लाइक अ सेल्फ हेल्प लेक्चर रैप्ड इन फिक्शन। लाइन्स जैसे व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट इंस्पायरिंग है, लेकिन अगर आप एक सटल नैरेटिव प्रेफर करते हो तो ये थोड़ा ओवर एक्सप्लेन लग सकता है। इंस्टेड ऑफ लेटिंग रीडर्स डिराइव देयर ओन मीनिंग, द बुक समटाइम्स हैंड्स ओवर मॉरल डायरेक्टली। फिर भी ये प्रीची टोन ही एक रीज़न है कि किताब ने इतने वाइड ऑडियंस को कनेक्ट किया है। सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी ने इसे एक्सेसिबल बनाया उन लोगों के लिए जो शायद हैवी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट से इंटिमिडेट हो जाते हैं। सो वाइल द प्रीचीनेस माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन, इट डेफिनेटली एड्स टू द बुक's mass appeal and global reach. So now let's talk about my personal rating on this book. Plot and pacing के लिए मैंने इसको दिया है 4 out of 5. The plot is straightforward, almost fable-like, but that's also its strength. Santiago's journey flows with moments of stillness and bursts of adventure. कभी कभी स्टोरी थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगती है, बट पेसिंग ऑलवेज कीप्स रीडर हुक्ड इन टिल द वेरी एंड। वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए मैंने दिया है 4.5 out of 5. Colho paints the desert, the omens, and Santiago's inner worlds in a way that feel both mystical and real. आपको ऐसा लगता है जैसे ये एक एलेगोरिकल यूनिवर्स है जो हर रीडर के लिए मीनिंग क्रिएट करता है। It's not detailed in the way fantasy novels are, but its atmosphere is powerful and timeless. राइटिंग के लिए मैंने दिए हैं 4 out of 5. द राइटिंग इज सिंपल, लिरिकल एंड डीपली कोटेबल. एट टाइम्स इट फील्स लाइक मोर पोएट्री देन प्रोज, लेकिन कभी कभी वो सिंप्लिसिटी प्रीचीनेस में कन्वर्ट हो जाती है जहाँ ऑथर ज़्यादा डायरेक्टली मैसेज डिलीवर करता है इंस्टेड ऑफ लेटिंग रीडर्स इंटरप्रेट। डायलॉग के लिए मैंने दिए हैं 4.5 out of 5. द कॉन्वर्सेशंस बिटवीन सैंटियागो एंड अदर कैरेक्टर आर फिलोसफिकल, दे डोंट ऑलवेज फील नेचुरल क्योंकि हर डायलॉग एक लेसन जैसा लगता है, लेकिन यही डायलॉग्स बुक की सोल भी हैं। एवरी लाइन सीम्स क्राफ्टेड टू स्पार्क रिफ्लेक्शन इन द रीडर। कैरेक्टर्स के लिए मैंने दिए 4 out of 5.
सैंटियागो, फातिमा, द एल्केमिस्ट ऑल फील सिंबॉलिक रादर देन रियलिस्टिक। ये लोग फ्लैश एंड ब्लड पीपल के जैसे लेयर्ड नहीं है, बट archetypal simplicity allows reader to project their own truths into them. That's why the high rating. Overall, इसकी रेटिंग मैंने दी है 4.2 out of 5. The Alchemist is ultimately a spiritually uplifting tale, a book that speaks to the dreamer in all of us. Yes, it has its flaws. The writing can feel overly direct, the lessons sometimes repeated, but those very qualities also make it accessible to millions worldwide. Its true strength lies in the way it blends simplicity with depth, reminding us that even the most ordinary journey can carry extraordinary meaning. Unforgettable in its impact, it continues to inspire, encourage, and whisper, Maktoob, it is written. Now let's talk about my favorite section, sibling and storytelling, जहाँ पे हम बात करते हैं उन stories की जो Alchemist से connected लगती हैं. Maktoob by Paulo Coelho. This is a collection of short philosophical reflections and parables. हर स्टोरी एक छोटी सी विजडम ड्रॉप देती है जो जिंदगी के बड़े क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करती है. एल्केमिस्ट के जैसे ही ये भी एक रिमाइंडर है कि स्पिरिचुअली और सेल्फ डिस्कवरी हमारे एवरीडे चॉइसेस में छुपी होती है. लाइफ ऑफ पाई बाय यान मार्टेल. पाई पटेल की सर्वाइवल जर्नी ऑन अ लाइफ बोट विद अ बंगाल टाइगर इज बोथ थ्रिलिंग एंड सिंबॉलिक. बियॉन्ड सर्वाइवल, इट्स अबाउट फेथ, इमेजिनेशन और पर्सनल ट्रुथ. Much like Santiago, Pai also realizes that meaning in life doesn't always come from external treasures but from inner resilience and belief. The Pursuit of Happiness. क्रिस गार्डनर की रियल लाइफ कहानी जहां वो अपने स्ट्रगल्स के बीच अपने सपने और अपने बेटे की लाइफ सिक्योर करने के लिए फाइट करता है. Just like Santiago, Chris embodies perseverance and faith against odds, proving that destiny rewards those who refuse to give up on their dreams. Mushishi follows Ginko, who travels across rural Japan studying mysterious life forms called Mushi. Stories are quite reflective and filled with wonder. Like Alchemist, Mushishi reminds us that the world has hidden layers of meaning. The true wisdom comes from observing, listening, and being in harmony with the universe. So now that we're heading towards the end of the video, The Alchemist सिर्फ एक novel नहीं है. It's a parable dressed as a simple story. At its heart, this is a spiritually uplifting tale that speaks to the dreamer in all of us. सैंटियागो की जर्नी ऊपर से एक लड़के की है जो ट्रेजर चेस करने निकलता है, लेकिन अंदर का असली मैसेज सेल्फ डिस्कवरी, फेथ और उन साइंस पर भरोसा करना है जो जिंदगी हमें देती है. Of course, the book isn't without its flaws. कभी-कभी राइटिंग प्रीची लगती है और लेसन्स रिपीट होते हैं. The characters too feel more symbolic than realistic, acting as archetypes instead of deeply layered individual. बट स्ट्रेंजली यही सिंप्लिसिटी इस बुक को एक यूनिवर्सल चार्म देती है, क्योंकि ये कैरेक्टर्स अपने बारे में कम और जो सच्चाई रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से रीडर्स अपने रिफ्लेक्शन इनमें देख पाते हैं. एट टाइम्स द स्टोरी फील्स प्रेडिक्टेबल, बट इट्स पेसिंग एंड एटमॉस्फेयर पुल यू अलॉन्ग एनीवे. द डेजर्ट बिकम्स अ मेटाफोरिकल स्टेज वेयर ओमेन्स, लव एंड डेस्टिनी प्ले आउट इन टाइमलेस फैशन. कॉलो की असली स्ट्रेंथ कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं बल्कि क्लैरिटी में है. लाइफ को सिंपल ट्रूथ्स तक रिड्यूस कर देता है. इन द एंड द एल्केमिस्ट इज अनफॉरगेटेबल नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंस बट बिकॉज व्हाट इट अवेकन्स विदिन यू. इट्स अ रिमाइंडर दैट परस्यूइंग अबाउट योर पर्सनल लेजेंड, no matter how small or uncertain, is what makes life worth living. And that brings us to the end of the video. So did Santiago's journey inspire you? और क्या एल्केमिस्ट ने आपको अपनी खुद की ड्रीम्स और पर्सनल लेजेंड के बारे में सोचने पर मजबूर किया? Let me know in the comments below. I'd love to hear which part of Santiago's adventure resonated with you the most. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको कोई भी रिव्यू मिस ना हो. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई दुनिया के साथ. Until then, I wish you all a happy day and may you never stop chasing your own personal legend.